करते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसकी एक और मिसाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेश कर दी है। नेतन्याहू की वॉशिंगटन दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और उसके करीबी साथी इजराइल को निशाना बनाकर की गई जांच के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ट्रंप ने इस जांच को बेबुनियाद करार दिया है। ट्रंप के अपने हुक्म में कहा है कि क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने आईसीसी अफसरान, मुलाजिमीन और उनके परिवार के मेंबरान के साथ साथ कोर्ट की जांच में मदद करने वाले किसी भी शख्स की इमलाक को जब्त करने और सफर पर बैन लगाने का हुक्म दे दिया है। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस दौरे के बाद हिमायत के तौर पर यह पाबंदियां आयद की गई हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात इजराइल के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मोड़ साबित होगी। अमेरिकी अफसरान के साथ अपनी बातचीत का ब्यौरा देते हुए नेतन्याहू ने दावा किया है कि गाजा पर कब्जा करने और फिलिस्तीनियों को एन्क्लेव से निकालने की ट्रंप की स्कीम काबिल तारीफ है। ट्रंप को इजराइल को सबसे बड़ा दोस्त बताते हुए नेतन्याहू ने उनकी तजवीज को बेहतरीन बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर हकीकत में हम काम करना चाहिए हमें, क्योंकि इससे सभी के लिए एक अलग मुस्तकबिल तामीर होगा। इजराइल के वजीर दिफा इजराइल कोट्स ने फौज को गाजा से अपनी मर्जी से हटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। कैट्स ने कहा है कि ट्रंप की स्कीम गाजा के लोगों के लिए बेहतरीन मौका पैदा कर सकती है जो वहां से निकलना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने अपनी तजवीज के पहलुओं को वापस लेने की कोशिश की है क्योंकि इसे इंटरनेशनल तौर पर खारिज कर दिया गया था। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का दोबारा बसाने का काम गैर मुस्तकिल होगा। रूबियो ने यह भी कहा है कि जो लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं वो इस तजवीज को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की स्कीम को आगे बढ़कर उस परेशानी का हल करना चाहिए। हालांकि ट्रंप ने इलाके में अपनी फौज भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन अपनी तजवीज पर दोगुना जोर दिया है। उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क पर लिखा है कि लड़ाई के खात्मे पर गाजा को इजराइल की तरफ से अमेरिका को सौंप दिया जाएगा और अमेरिका के किसी भी फौज की जरूरत नहीं होगी। वहीं गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवारों ने दोनों सरकारों से अपील की है कि वो हमास के साथ जंगबंदी के हर फेज को नाफिज करें ताकि हमास के बंधकों की रिहाई यकीनी बनाई जा सके। इजराइल और हमास की तरफ से जंगबंदी पर दस्तखत करने के कुछ हफ्ते बाद भी गाजा मेडिकल परेशानियों से जूझ रहा है। फिलिस्तीनी इलाकों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने कहा है कि गाजा में मेडिकल जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल सर्विस और फैसिलिटीज बिल्कुल खत्म हैं। उन्होंने कहा कि 36 अस्पतालों में से लगभग 18 प्राइमरी इलाज के लिए मुश्किल से काम कर रहा है। गाजा में मेडिकल बहरान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप ने यूएन हेल्थ एजेंसी WHO से हटने के लिए एक एग्जीक्यूटिव हुक्म पर दस्तखत किए हैं। President Trump, we rely on you to bring my brother and all of the hostages back home, those still living and those who have fallen.